नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। जगदलपुर में लोक निर्माण विभाग के अफसरों के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव की बैठक आयोजित की गई, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सड़कों का जाल बिछाकर सरकार नक्सलियों की घेराबंदी करेगी। धुर नक्सल प्रभावित जगरगुंडा, सिलगेर, आवापल्ली और बीजापुर होती हुई सड़क बनेगी, जो कि दोरनापाल तक होगी और संभाग मुख्यालय जगदलपुर को यह सड़क तीनों दिशा से कनेक्ट करेगी। साहब ने कहा कि संभाग मुख्यालय जगदलपुर को यह सड़क तीनों दिशा से कनेक्ट करेगी और सड़कों का जाल बिछाने से आवागमन बढ़ेगा और इसे सरकार की बेहतरीन स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। जगरगुंडा से सिलगेर, आवापल्ली, बीजापुर एवं दोरनापाल मार्ग भी शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। इससे जगदलपुर की तीनों दिशाओं में कनेक्टिविटी हो जाएगी। बीजापुर जिले के महत्वपूर्ण सड़कें धर्मावरम के दोनों ओर स्थित है, उनके भी निर्माण हेतु एजेंसी निर्धारित कर निर्माण की योजना की जा रही है। जगरगुंडा से सिलगेर महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के भूरकोनी में जिला स्तरीय जन समस्या निराकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महासमुंद कलेक्टर ने लिए हुए आवेदन पर आला अधिकारियों से तत्काल निराकरण करने को कहा। इस दौरान उन्होंने लोगों की अनेक प्रकार की समस्याएं सुनी, आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहे पोषण माह वजन त्योहार की जानकारी ली और जहां भुरकुनी सेक्टर पर्यवेक्षक क्षमा टांडे ने बताया कि मेन्यू के हिसाब से बच्चों को प्रतिदिन भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खान पान खराब आदत से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के भूरकोनी में जिला स्तरीय जन समस्या निराकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महासमुंद कलेक्टर ने लिए हुए आवेदन पर आला अधिकारी से तत्काल निराकरण करने को कहा। इस दौरान उन्होंने लोगों की अनेक प्रकार की समस्या सुनी, आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहे पोषण माह वजन त्योहार की जानकारी ली, जहां भुरकुनी सेक्टर पर्यवेक्षक क्षमा तांडे ने बताया कि मेन्यू के हिसाब से बच्चों को प्रतिदिन भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खान पान खराब आदत से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में भारतीय सेना के सैनिक सूर्य चौहान के ऊपर घातक हमला किया गया था, जिसे लेकर राजधानी रायपुर में नारी शक्ति संगठन ने मौन प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बेमेतरा में सूर्य चौहान के घर में घुसकर पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के समर्थकों ने मारपीट की और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। वहीं इसके बाद जब उन्हें बेमेतरा के सरकारी जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया तो पूर्व विधायक के गुंडों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर मामले को देखती रही। वहीं अब इस सारी घटना को लेकर नारी शक्ति संगठन के लोगों ने राजधानी रायपुर में मौन प्रदर्शन कर फौजी सूर्यकांत के लिए न्याय की मांग की है।
मांग कर कि उचित न्याय होना चाहिए। जैसे कि जो फौजी भाईला मारे है भाई ओकरे ही साथ देवत है जो शासन प्रशासन है भाई फौजी भाईला ओकर ऊपर गलत बहुत संगीन धारा लगाए हुए हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए, बल्कि जो विधायक है पूर्व विधायक है ओकर ऊपर खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एक लिए हमन आज साथ में आए हैं। आपका ये शांति मार्च कहाँ से कहाँ तक होने वाला है? ये हमन के अम्बेडकर चौक से अपन के जय स्तंभ चौक तक यही मांग कर कि उचित न्याय होना चाहिए। जैसे कि जो फौजी भाईला मारे है भाई ओकरे ही साथ देवत है जो शासन प्रशासन है भाई फौजी। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस यात्रा में दीपक बैच के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता स्वयं यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, जो पार्टी की एकजुटता को दर्शाता है। वहीं इस मौके पर श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने ही नेताओं के खिलाफ अन्याय कर रही है, जबकि प्रदेश सरकारी अपराधी घटनाओं पर कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों को कांग्रेस ने संरक्षण दिया वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं डीएड और बीएड अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कार्य कर रही है और जल्द ही पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये केवल एक प्रोपेगेंडा करके कि मैं सक्रिय हूं, लेकिन जो जन मानस में जो चर्चा है कि ये जो यात्रा है ये केवल यात्रा समाज के लिए न्याय यात्रा नहीं है, ये वो देवेंद्र यादव को बचाने की यात्रा है। दीपक बैच जी कहीं स्थायी नहीं हो, जैसे भूपेश बघेल जी कहीं हैं, उनको तोड़ने की यात्रा। इस तरह की चीजें चल रही कांग्रेस में। कांग्रेस का अब विघटन होते जा रहा है, कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, कांग्रेस को कोई देखना सुनना पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए ये बेवजह इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। जिन्होंने 5 साल अन्याय किया लोगों के साथ में, हर एक समाज के साथ में, हर एक युवा वर्ग के साथ में, पीएससी घोटाला करके, समाज विशेष के साथ में, महिलाओं के साथ में शराबबंदी नहीं करके, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देकर अन्याय किया है, वो न्याय यात्रा निकाल ले। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है और वो समझ रही है केवल ये प्रोपेगेंडा अपने को जीवित रखने का प्रयास। देखिए, 2 प्रकार की बातें होती है परीक्षाओं में। यदि कोई अनियमितता होती है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक, कोई त्रुटि हो जाती है, कभी किताबों में भी सिलेबस में किसी अध्याय के अंतर्गत कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि को ठीक किया जाता है। और एक ये होता है कि योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से घोटाला किया जाए, जो भूपेश बघेल जी के समय में पीएससी में घोटाला हुआ था और जो सिद्ध हो चुका है, जिसकी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। तो मुझे लगता है क्वेश्चंस यदि गलत है उसको सरकार ने संज्ञान में लिया है और उसकी समानांतर व्यवस्था करके कोई तरीका अपनाया जा रहा है। उन क्वेश्चनों को निरस्त करे या फिर नए क्वेश्चन जैसा भी है वो व्यवस्था बनाई जा रही है। तो इसको हम कह सकते हैं टिपिकल एक टेक्निकल त्रुटि कह सकते हैं, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से घपला करने का काम इस सरकार में नहीं होगा, जो भूपेश बघेल की सरकार के समय हुआ था। ये केवल एक प्रोपेगेंडा करके कि मैं सक्रिय हूं। सरगुजा पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी सुदामा दास को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रार्थिया चंपा पैकरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर कुल 4 लाख रुपए ठग लिए हैं। वहीं आरोपी ने अपनी पहचान मंत्रालय रायपुर के अधिकारी के रूप में बताई और पैसे लेने के बाद नौकरी की बात टालने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में ले लिया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने कई अन्य व्यक्तियों से भी इस तरह ठगी करने की बात स्वीकार की है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने 6,000 करोड़ रुपए के डीए एरियर्स की मांग को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि दुर्ग में भी कर्मचारियों और अधिकारी हिंदी भवन के सामने कलमबंद हड़ताल पर रहे, जिससे सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा छा गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी पूरी नहीं हुई और वे केंद्रीय कर्मचारियों के
सामान, गृह भाड़ा और 4 स्तरीय समयमान वेतन की मांग कर रहे हैं। चरण का आंदोलन पूरे कर्मचारी अवकाश लेकर के अपनी काम बंद, कलम बंद, काम बंद करके यहाँ पर धरना स्थल पर पहुँचे हैं। आज दुर्ग जिले के हमारे सारे दफ्तर बंद हैं। जीएसटी ऑफिस से लेकर के पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम भिलाई, दुर्ग और तमाम विभाग के कर्मचारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर हमारे अवकाश लेकर के उपस्थित हैं। यानी दुर्ग जिले में पूरे तरीके से कामकाज बंद हो चुका है और कर्मचारियों में काफी घोर निराशा है। मोदी की गारंटी में ये था कि दीदी से महंगाई भत्ता देंगे, उसको दो। मोदी की गारंटी में ये था कि महंगाई भत्ता का एरियर्स देंगे, उसको दो। हम तो यही कह रहे हैं। मोदी की गारंटी में ये था कि हमारे क्लास 4 का नियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे, उसको। डेली वेजेस कर्मचारियों को नियमित करेंगे, उसको। हम कमेटी बनाएंगे तो कमेटी बना के केवल बोलबाल करने वाला काम। तो हम ये चीज कहते हैं कि विष्णुदेव सरकार को, विष्णुदेव साय को इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रदेश के सारे कामकाज हमारे कर्मचारी करते हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर आज पूरा विभाग हड़ताल पर है, जो कि हमारी 4 मांगे सरकार से है कि सरकार हमें 4% डीए जो कि जनवरी से देना चाहिए, किंतु आज पर्यंत तक वो हम कर्मचारियों को आज तक अप्राप्त है। साथ ही साथ जो छुट्टियां होती है, ईएल होता है, वो 240 दिन है। अन्य राज्य की सरकारें उसे 300 दिन कर दी है, किंतु आज तक हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसे 300 दिन नहीं किया है। इसकी मांग है और 4 स्तरीय वेतन मांग। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम सभी कर्मचारी आज यहाँ पर एकत्रित होकर के हड़ताल पर लगे हुए हैं। आज ये हमारा चौथा चरण का आंदोलन। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जगदलपुर पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं इस मौके पर अरुण साव ने एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जगदलपुर में लोक निर्माण विभाग की मीटिंग है और पूरे बस्तर में सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण और बस्तर का विकास हो सके, इसके लिए भारत सरकार सहित राज्य सरकार की नजर भी बस्तर पर है। जगदलपुर आना हुआ है। बस्तर संभाग के लोक निर्माण विभागों की बैठक है। बैठक में बस्तर संभाग में लोक निर्माण विभाग के जो काम चल रहे हैं, भावी योजनाएं हैं, उन सब की समीक्षा आज के बैठक में होनी है। जिस प्रकार से भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी प्राथमिकता बस्तर को लेकर है, उसी के तहत आज बस्तर के कामों की समीक्षा हम करेंगे ताकि बस्तर में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का निर्माण, अन्य भवनों का निर्माण तेज गति से आगे हो सके। जगदलपुर आना हुआ है। बस्तर संभाग के लोग कांकेर के ग्राम पंचायत आमाबेड़ा में एनआईए की ओर से 3 व्यक्तियों के घर में छापामार कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि आमाबेड़ा निवासी वीरेंद्र पटेल जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनके घर भी एनआईए ने छापा मारा है, जहां सुबह 4 बजे से लगातार कार्रवाई जारी थी। वहीं बताया जा रहा है कि वीरेंद्र पटेल अभी रायपुर में अपना इलाज करवा रहे हैं। एनआईए की टीम के साथ जिला पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और इससे पहले भी आमाबेड़ा क्षेत्र में एनआईए ने छापामार कार्रवाई की थी। छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।